साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर लास्ट कैसा तो लास्ट को क्वेश्चन बना को क्या डिस्कस कर लीजिए ना। कौन बनाया और क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन का आंसर चेक करो तो जो जो बनाए हो। प्रेशर निकालना था ना उसमें, यस सर। एट व्हाट प्रेशर पी, यस प्रेशर निकालना। ये प्रेशर का वैल्यू है 0.19 atm। कौन कौन बना या किसका किसका है? नहीं बनाया कोई? सर मेरा ये वैल्यू नहीं किसी का आया आया है। आंसर या बताना है मेरे को, ये बताओ। मेरा ये वैल्यू नहीं आया। सर बता दीजिए प्लीज। चलो ठीक है, क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ो तुम लोग। क्वेश्चन में दिया गया यही वाला क्वेश्चन था ना, N2O4 dissociates as N2O4 twice NO2 at 85 डिग्री सेल्सियस, ऐसा ही था ना क्वेश्चन? यस सर। चलो यहाँ देखो, स्क्रीन दिख रहा है सबको? लक्ष्य स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। ये रिएक्शन है हमारे पास, N2O4 जो है ये डिसोसिएट कर रहा है ये ट्वाइस NO2 गैस में, ठीक है। तो इनिशियली अगर हम लोग अज्यूम करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि एट 55 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, ठीक है। द परसेंटेज डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 इज 50.3। अल्फा का वैल्यू हमको 50.3 परसेंटेज दिया हुआ है, तो अल्फा हम लोग वहां से निकाल सकते हैं। At what pressure P and same temperature, the equilibrium mixture will have the molar ratio of N2O4 and NO2 equal to 1:8। ठीक है, चलो तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग? चलो इनिशियल जो है, हम लोग इनिशियल कंडीशन एन इनिशियल इसका एज्यूम करते हैं, इनिशियल मोल्स इसका कुछ सी ले लिया हम लोग, ठीक है। ये 0 है हमारा, समझ रहे हो बात? डिकम्पोजिशन करा रहा है ना N2O4 का। एन एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, एज्यूम कर लेते हैं डीओडी हमारा अल्फा है, तो अगर सी मोल्स लिए हैं तो एक में अल्फा डिसोसिएट हो रहा है, तो सी में सी अल्फा डिसोसिएट होगा, तो बचेगा कितना? सी इंटू 1 माइनस अल्फा। ये कितना फॉर्म करेगा? NO2 2C अल्फा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब एक्चुअल में देखो, यहां से हम कर सकते हैं, देखो यहाँ का वैल्यू हमको गिवन है, चलो अल्फा का वैल्यू रहने देते हैं हम लोग, अल्फा के टर्म में ही लास्ट में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग अल्फा का वैल्यू हमको क्या गिवन है देख लो, अल्फा दिया हुआ है, परसेंटेज अल्फा दिया हुआ है हमको 50.3%, मतलब अल्फा जो है ये हमारा 0.503 हो गया, है ना। अब अगर मान लो यहाँ पे केपी का एक्सप्रेशन अगर हम लोग लिखें इसके लिए, तो ये क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 हम लोग लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन, क्योंकि टोटल प्रेशर तो हमको दिया गया है, दिया गया है ना टोटल प्रेशर। यस सर। तो टोटल प्रेशर 1 atm है, तो हम लोग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इसका निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एन टोटल पहले निकालो, एट इक्विलिब्रियम ये क्या आ गया? एन टोटल ये C माइनस सी अल्फा प्लस 2C अल्फा, ये हो गया C इंटू 1 प्लस अल्फा, एन टोटल, ठीक है। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन इसका लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 है ये 2C अल्फा डिवाइडेड बाय C इंटू 1 प्लस अल्फा, और इनटू टोटल प्रेशर यहाँ पे 1 है, तो 1 का इसका स्क्वायर करना है हमको, तो चलो इसका स्क्वायर कर दिया, इनटू 1 करोगे तो ठीक है वो 1 ही रहेगा। यहाँ पे नीचे क्या आएगा हमारा? C इंटू 1 माइनस अल्फा
डिवाइडेड बाय सी इंटू 1 प्लस अल्फा। यहाँ पे पावर तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर हम लोग। हमारा केपी जो आ गया यहाँ पे, ये आ गया 4, ऊपर आ गया 4, सी सी कैंसिल आउट हो गया, 4 अल्फा स्क्वायर हो गया, और नीचे हमारा, हाँ, एक सी इंटू 1 प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नीचे बच जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। तो डायरेक्टली हम लोग 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर लिख सकते हैं, कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा। यस सर। यस और no? अब यहाँ पे देखो केपी हम लोग, क्योंकि अगर टेम्परेचर सेम है तो सेकंड केस में केपी तो हमारा चेंज नहीं हो रहा होगा, तो केपी हम लोग निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस से केपी कितना आ रहा है हमारा, तो केपी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 इंटू अल्फा का वैल्यू यहाँ पे पुट करो 0.503 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा हमको। इसको सॉल्व करके जल्दी से बताओ तो ये कितना आ रहा है केपी, कैलकुलेटर यूज कर लेना, ठीक है। ये कितना आ रहा है केपी, सॉल्व करके बताओ। जल्दी सॉल्व करो, तुम लोग टाइम आते हो। इसका आंसर क्या आ रहा है केपी का? हेलो, लक्ष्य बताओ जल्दी। हाँ, तुम लोग सो गए क्या यार? आवाज नहीं आ रहा है क्या? आद्या, अरे आंसर तो बता दो इसका, केपी कितना आ रहा है सॉल्व करके। रुको, मेरे को ही करना होगा। चलो 4 इंटू 0.503 बाय 1 माइनस 1, ये शायद इतना आ रहा है। देखो मेरे पास, हम जो कैलकुलेट किया 1.355, देखो तो आ रहा है इतना किसी का? यस सर। यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो तुम लोग, इतना टाइम लगाते हो। चलो, ये फर्स्ट केस से हम लोग केपी फाइंड आउट कर चुके हैं, अल्फा जो दिया है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो, अब एक्चुअली हम लोग क्या यूज कर सकते हैं। सेकंड केस में बोला गया है कि at what pressure P and same temperature the equilibrium mixture will have molar ratio of N2O4 and NO2 equal to 1:8। तो मोलर रेशियो N2O4 और NO2 का जो है 1:8 है। मतलब अगर हम लोग लिखना चाहें तो मोलर रेशियो, तो मोल का रेशियो है N2O4 का हो गया एंड NO2। तो सर वो N2O4 का देखो 1:8 था। मोल्स क्या है इक्विलिब्रियम का, C इंटू 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय ये 2C अल्फा। सर वो इसी रेशियो, 1:8 है। यही रेशियो 1:8 दिया गया है ना सर हम सेकंड केस में। 1.8 लिख लिए थे। कुछ भी तुम करते हो, रेशियो दिया गया है ना, तो 1.8 1:8 रेशियो दिया गया है ना उसका। तो यहाँ से देखो, ये करोगे सॉल्व, यहाँ से अल्फा आ जाएगा हमारा क्या, सेकंड केस में हमारा अल्फा क्या होने वाला है वो आ जाएगा। अल्फा कैलकुलेट करके बताओ इसमें कितना आ रहा है। 1 माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा 1:8 है, अल्फा कितना आ रहा है? आद्या बताओ जल्दी से, अल्फा कितना आ रहा है? 4/5। 4/5 मतलब 0.8 ये आ रहा है अल्फा का। यस सर। यस सर। चलो अब देखो, सेकंड केस में केपी का टेम्परेचर जब सेम है तो केपी का वैल्यू तो चेंज होने वाला है नहीं। तो केपी का जो एक्सप्रेशन आएगा अल्फा के टर्म में, तो वो तो इसी टाइप का एक्सप्रेशन आएगा। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें पार्शियल प्रेशर कुछ और होगा, वही पार्शियल
सॉरी पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, टोटल प्रेशर कुछ और हो। इस केस में टोटल प्रेशर हमारा 1 एटीएम था। सेकंड केस में वही प्रेशर निकालना है हमको कि कौन सा प्रेशर होगा जिसपे कि मोलर रेशियो क्या होना चाहिए, 1:8 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल प्रेशर वहां पे 1 था, इसलिए हम लोग वो डायरेक्टली हम लोग मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो वो उतना ही रह जाएगा। सेकंड केस में देखो ये क्या आ जाएगा, मोल मोल फ्रैक्शन वाला जो रेशियो है वो तो इतना ही रहेगा, 4 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। लेकिन प्रेशर के टर्म में अगर, क्योंकि पार्शियल प्रेशर में हम लोग जब निकाल रहे हैं तो टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पहले वाले में टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई होगा तो देखो ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर, और नीचे वाले में टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बाय पी हो जाएगा। तो ये पी स्क्वायर और ये एक एक पी कैंसिल आउट हो गया, तो किससे मल्टीप्लाई होगा, ये सिर्फ एक पी से मल्टीप्लाई होगा। P से। ये समझ आ रहा है ना बात, क्या बोलना चाह रहे हैं। अब एक्चुअली यही पी का वैल्यू हमको तो कैलकुलेट करना है, बाकी सारा वैल्यूज तो हमको दिया है। केपी देखो, केपी जो कैलकुलेट किए थे वही रहेगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है हमारा, तो केपी वही आ गया हमारा 1.355। अल्फा का वैल्यू हमको पता है 0.8 का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस 0.8 का होल स्क्वायर और इनटू टोटल प्रेशर पी। यही पी कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अब जल्दी से फटाफट पी कैलकुलेट कर लो। देखो ये आंसर जो हम लिखे हैं ऊपर 0.19 एटीएम है, वेरीफाई करो जल्दी से फटाफट जिसका भी आ रहा है। देखो ये आ रहा है, यानी राउंड ऑफ करके 0.2 भी आ रहा होगा तो करेक्ट है। मेरे पास ये आंसर है, तुम लोग वेरीफाई करके मेरे को बताओ। सर थोड़ा ऊपर कर सकते हैं एक सेकेंड। ठीक है, और कोई वेरीफाई करके बताओ, लक्ष्य आया ये आंसर सॉल्व करने पे। आ रहा है सर। 0.19 आ रहा है। यस यस सर। सर, एग्जैक्ट 0.1। चलो ठीक है, बात समझ में आया ना, ये पी कैसे आया यहाँ पे, ये बात समझ आया कि नहीं सबको। और यही एक्चुअली इसी पी का वैल्यू निकालना था। ये बोलो जल्दी से, क्लियर है ना ये यस सबको, सर। या इसमें डाउट है किसी को, ये पी कहाँ से आ रहा है, डाउट है। नो सर। चलो No, यही पी कैलकुलेट करना था, इसमें इसी पी को तो कैलकुलेट करना था ना। केपी तो हमारा सेम ही रहेगा दोनों केसेस में, क्योंकि टेम्परेचर सेम बोला जा रहा है, तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा केपी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अल्फा यहाँ पे चेंज हो रहा है, वो अल्फा हम लोग कैसे निकालिए, उसका जो मोल का रेशियो दिया था इक्विलिब्रियम पे, वहां से हम लोग अल्फा फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद पुट कर दिए वैल्यूज, आ गया हमारा फिर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक लिख चुके हो उसको, यस और नो, लिख लिए हो ना इसको। यस सर। हेलो, चलो अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम, ये नाम से ही पता चल रहा होगा कि दो रिएक्शंस जो है एट टाइम इक्विलिब्रियम मेंटेन सर कर रहे आपकी होंगे, आवाज तो बार उसमें बार हम कट लोग जा रही है। इक्विलिब्रियम दो या दो से ज्यादा सर आपका आवाज कट जा रहा है आवाज बार आ रहा बार। होगा, आवाज तो अभी देखो तो, अभी ठीक है। हेलो हेलो,
नहीं सर, फिर कट गया। चलिए यहाँ तेज बारिश हो रही है अब इसलिए इसको अभी भी कट के ही आ रहा है। अब कुछ ठीक हुआ? सर अब तो बीच में आना ही बंद हो गया था। सर ऐसे आता आता है फिर कट जाता है। हेलो, अब ठीक है क्या? अब कुछ इम्प्रूव हुआ? सर अभी तो ठीक आ रहा है। हेलो, चलो ठीक है। देखो स्क्रीन विजिबल है? यस सर। Yes, sir. ओके, तो चलो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। इसमें क्वेश्चन से डायरेक्ट ट्राई करते हैं। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? नाम से ही पता चल रहा है, दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस एक साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहे हैं। अभी तक जितने सारे केसेस कर रहे थे हम लोग, उसमें एक ही रिएक्शन में इन्वॉल्व था। अब हम लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करते हैं, तो इसमें ज्यादा नहीं है, दो तीन क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, तुम लोग खुद भी कर सकते हो। एक क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन होता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एट ए सर्टेन टेम्परेचर और डिसोसिएशन, साथ साथ लिखते जाना तुम लोग, ऑफ सॉलिड CaCO3 4 सर into फिर 10 कट रहा है। and क्वेश्चन तो दिख रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखते जाओ। इसके लिए हमको केपी दिया हुआ है, KP1 एज्यूम कर लेते हैं, 4 into 10⁻⁻2 ATM and KP for the reaction carbon solid plus CO2 gas, ये बन रहा है 2 CO gas is 2 ATM, ठीक है? मतलब इस रिएक्शन के लिए जो KP2 दिया गया है ये 2 ATM है। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द pressure of CO carbon monoxide at this temperature when solid and to attain equilibrium, ठीक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, दो वाले क्वेश्चन है, बट आसानी से ये बन जाएगा अगर केपी का तुम लोग ढंग से डेफिनेशन यूज कर पाओ तो बना लोगे। स्क्रीन विजिबल है? हेलो हेलो लक्ष्य, Yes, sir. Visible है. आ रहा है ना? Yes, sir. आवाज आ रहा है अभी क्या?
नो सर, आवाज क्लियर नहीं है। स्क्रीन भी लैग कर जा रहा था सर। हेलो हेलो। यस सर। बन गया। क्वेश्चन दिखाइए ना। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन तो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बीच में स्क्रीन प्रेजेंटिंग बंद हो गया था। अब क्वेश्चन नहीं लिखे हो, देख लो, अब दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ट्राई करो। सर 0.28 ATM। 0.28 ATM, 0.283 है एग्जैक्टली। सर बोलो। सर मेरा बार बार कनेक्टिंग हो रहा है, तो क्या अभी हम छोड़ दे, रिकॉर्डेड वाला देख लेंगे? कनेक्टिंग, तुम्हारा नेटवर्क इशू है क्या? यस सर, इधर मतलब बारिश हो रहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम देख लेना। है। ओके सर। ठीक। और किसी का आया आंसर? लक्ष्य यस सर। कितना आया? सर 0.28। आंसर है, पार्शियल प्रेशर सीओ का निकालना है ना। ये आ रहा है 0.283 ATM। सिंपल है, इसमें देखो दोनों का तुमको केपी ऑलरेडी दिया हुआ है। तो फर्स्ट केस में देखो, सॉल्यूशन हम बता दे रहे हैं। फर्स्ट केस में केपी वन का एक्सप्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? केपी वन का जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसमें तो एक रिएक्टेंट जो है वो तो हमारा सॉलिड ही है, प्रोडक्ट में एक सॉलिड ही है। तो सिंपली जो भी पार्शियल प्रेशर डेवलप हो रहा होगा वो किसकी वजह से हो रहा होगा? CO2 की वजह से ही डेवलप हो रहा होगा। तो ये फाइनल है, जब दोनों रिएक्शन एक साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर चुका है उसके बाद वाला ये सीन है। तो KP1 इज सिंपली इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर CO2 हम लोग निकाल सकते हैं कि उस पूरे कंटेनर में CO2 कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा आफ्टर both the reactions has achieved equilibrium। तो हम लोग निकाल सकते हैं ये किसके बराबर हो जाएगा? KP1 के इक्वल, जो कि हमको दिया हुआ है कितना, 4 × 10⁻²। ये हमको पता चल गया। सेकंड जो इक्वेशन दिया हुआ है हमको, उससे हम लोग KP2 का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं।
KP2 का एक्सप्रेशन हमारा क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, शायद यही होगा ना। देखो, तब यहाँ पे हमको पता है कि पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है उस समय पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है वो हमको पता है। तो यहाँ पे देख लो, KP2 का वैल्यू हमको 2 दिया गया है और पार्शियल प्रेशर CO निकालना है यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4 इंटू 10⁻²। यहाँ से आ जाएगा ना पार्शियल प्रेशर ऑफ CO हमारा, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इंटू 10⁻²। आ गया ये सॉल्व करने से, यही किया हो ना, 0.283 ATM, ऐसे ही यस बनाए सर। हो, कुछ और किए हो। यही हो गया हमारा आंसर, लक्ष्य यही है ना, आ गया तुम्हारा। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो ये तो सिंपल था, एक और क्वेश्चन ट्राई करो साइमल्टेनियसली, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ट्राई करो। इन ए 10 लीटर कंटेनर, ठीक है, साथ साथ लिखते जाओ, 10 moles each of PH3 and NH3 gas are taken for decomposition according to the following equations, ठीक है। इक्वेशंस क्या क्या है, 4PH3 गैस, ये कन्वर्ट हो रहा है P4 गैस प्लस 6H2 गैस, ठीक है। इसका मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc 1 है। सेकंड केस में दूसरा रिएक्शन है ट्वाइस NH3 गैस, यहाँ पे N2 गैस और प्लस 3H2 गैस, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc 2, यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमको, कैलकुलेट Kc 1 एंड Kc 2 if moles of N2 and H2 observed at the state of equilibrium is 2 and 7 mole respectively, ठीक है। अच्छे से करना, क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे इक्विलिब्रियम का बन जाएगा, ठीक है। ट्राई करो, देखा अभी को आवाज आ रहा है। Yes, हाँ sir. सर आ रहा है। अब नहीं आ रहा है। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना।
बन गया? KC1 0.178 है। क्या बोल रहा हो? आंसर KC1 क्या बोले? 0.178। चेक करने दो, रुको। आंसर है या आई नीड टू चेक। सर आंसर मेरा तो पॉइंट है वन नहीं। सेवन सिक्स आया। आंसर तो नहीं है इसका मेरे पास। आंसर सॉल्व करना होगा। सर मेरा .17 आया। आंसर सॉल्व करना होगा, इसका आंसर है नहीं मेरे पास। दूसरे चलो का ठीक है, देखते हैं 0.12। हम। देखो कौन कौन जो जो बता रहे हो इसको वेरीफाई करो, जो जो सॉल्व किए हो। क्या बोल रहे हो? Q1 कितना बोल रहे हो? 0.178। कितना बोल सर रहे मेरा हो? पहला वाला वही आया है। 0.1 से 0.178, ठीक है। और KC2 KC2 कितना बोल रहे हो? 0.12। 0.12। यस सर। यही ना? हाँ। और किसी का ये आ रहा है इसको और किसी का ये आ रहा है? वेरीफाई करो जल्दी से, फिर डिस्कस करते हैं इसको। आ रहा है और किसी का? सर मेरा प्लीज KC1 वेरीफाई। यही आया है। हेलो। KC नहीं आ रहा है, KC2 क्या आ रहा है? नहीं आया? सर KC2 भी आ गया। इतना ही आ रहा है? यस सर। चलो देखते हैं इसको, हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जिसको रिएक्शन लिखने आ गया वो लोग कर लोगे। पहला जो रिएक्शन दिया गया हमको वो है, देखो 4PH3 गैस, यहाँ से आ रहा है P4 गैस और प्लस 6H2 गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है दोनों में कॉमन है, ये देखना। ठीक है, और दूसरा जो रिएक्शन है ये हमारा है ट्वाइस NH3 गैस। दोनों का हम साथ साथ लिखेंगे क्योंकि एक ही साथ कंटेनर में है ना दोनों। ये N2 गैस और प्लस 3H2 गैस। तो हाइड्रोजन दोनों केसेस में कॉमन है, दोनों रिएक्शन में। तो हाइड्रोजन का जो भी आ रहा होगा वो टोटल ही हमको लिखना होगा, ठीक है, एक साथ अवेलेबल है। तो हाइड्रोजन जो है दोनों के इक्विलिब्रियम में सेम होना चाहिए, कंसेंट्रेशन जो भी होना चाहिए दोनों केसेस में। ठीक है, तो अगर पहले केस से लिखे हम लोग एन इनिशियल फर्स्ट रिएक्शन का, तो इनिशियली दोनों का मोल्स कितना कितना लिया गया है? 10 10 मोल्स। क्वेश्चन पढ़े हो तुम लोग? 10 मोल्स ही लिया गया ना इनिशियली? यस और नो, जल्दी बोलते जाओ तुम लोग। PH3 का भी 10 मोल लिया गया और NH3 का भी 10 मोल। दिख रहा है सबको ना? अंशुल, हेलो। यस सर। चलो बोलते जाना तुम लोग। यहाँ पे देखो 10 10 मोल ले लिए, ठीक है। इनिशियली ये दोनों तो 0 0 है, इनिशियली ये भी 0 0 है। एन एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्स्ट वाले केस में? एज्यूम कर लेते हैं कि ये कुछ एक्स अमाउंट रिएक्ट किया है, तो 10 - x बचेगा। ये कितना फॉर्म करेगा? x/4। ठीक है, 4 से 1 है तो x/4। और ये कितना फॉर्म करेगा? 6x/4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये बताओ, नो सर। कोई दिक्कत ही? चलो अब इस केस में हम लोग लिख रहे हैं एन एट इक्विलिब्रियम, इसका क्या आएगा? यहाँ एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे y मोल्स इसका है, ठीक है। x ऑलरेडी हम लोग एज्यूम कर चुके हैं। ये अगर y रिएक्ट किया तो ये बचेगा कितना? 10 - y। ये कितना फॉर्म करेगा? y/2। और ये कितना फॉर्म करेगा? 3y/2। ठीक है, अब बोले थे तुम लोग को कि हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन होना चाहिए एट इक्विलिब्रियम वो दोनों केसेस में बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों का जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो हाइड्रोजन दोनों में कॉमन है तो उसके कंसंट्रेशन भी इक्वल होनी चाहिए।
तो ये 6x प्लस 6x/4 ये फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम से आ रहा है, और सेकंड वाले इक्विलिब्रियम से कितना आ रहा है, +3y/2। तो ये टोटल हाइड्रोजन के मोल्स हो गए एट इक्विलिब्रियम। इसी तरह यहाँ पे अगर इस रिएक्शन के लिए लिखोगे तो इसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग, 6s+4 ऐड कर देंगे। ये बात समझ आया? यस और नो? बताओ Yes, जल्दी sir. से। चलो, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए हम लोग ऐसा क्योंकि हाइड्रोजन ही दोनों में कॉमन आ रहा था, बाकी अदर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो वो डिफरेंट है। जो भी कॉमन आता उसके लिए हम लोग ऐड करके फाइनल, क्योंकि दोनों केसेस में तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि दोनों एक ही साथ कंटेनर में इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है। तो जो भी लिखेंगे हम लोग अलग अलग एक्सप्रेशन के लिए भी लिखेंगे, लेकिन उसके हाइड्रोजन के कंसेंट्रेशंस जो है दोनों में सेम रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या क्या डेटा हमको दिया गया। एट इक्विलिब्रियम दिया गया है किसके किसके मोल्स, मोल्स ऑफ N2 दिया गया 2। तो N2 का मोल्स हमको यहाँ पे पता है कि y/2 है, ये इक्वल टू 2 दिया गया है। तो इसका मतलब y का तो वैल्यू आ चुका है हमारा, y = 4 पहले वाले। और दूसरा दिया गया है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिया गया 7। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन भी हमारे पास आ चुका है। एक्सप्रेशन क्या है, 3y/2 प्लस 6x/4 इज इक्वल टू ये 7 दिया गया है। तो y अगर 4 है तो यहाँ पे x सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, 6x/4 इक्वल टू 7। x सॉल्व करने से यहाँ पे कितना आ रहा है देखो तो, जो जो सॉल्व किया हो जल्दी बताओ x कितना आ रहा है। ये करोगे 4 2/3. इंटू, हाँ 2/3 आ जाएगा। चलो सही है। हाँ तो अब आ गया। अब तो सिंपली x और y का वैल्यू तुमको पता चल चुका है। तो हमको यहाँ पे Kc1 और Kc2 निकालना है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये अभी मोल्स है हमारा। Kc के एक्सप्रेशन में हम लोग कंसंट्रेशन लेते हैं ना एट इक्विलिब्रियम। तो इसको किससे डिवाइड करना होगा हमको, वॉल्यूम से। वॉल्यूम दिया हुआ है ना कंटेनर में, कौन से कंटेनर, कितना दिया, 10. वॉल्यूम कितना दिया गया कंटेनर का, 10। 10 तो लीटर। बाय बाय 10 से डिवाइड करना होगा हमको। ये भी x/4 और बाय 10, और इसमें भी क्या करना होगा हमको, बाय 10 यहाँ पे करना होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। और उसी तरह यहाँ भी कंसेंट इक्विलिब्रियम, ये 10 - y/10, ये y/2 इंटू 10, और ये वाले पार्ट में भी बाय 10 करना होगा। तो सबका पहले कैलकुलेट ही कर लो। Kc1 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यूज बस x और y का पुट कर देना। Kc1 हम एक्सप्रेशन बता दे रहे हैं। Kc1 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर, सॉरी कंसेंट्रेशन ऑफ H2 पे पावर 6 बाय P4 पे पावर क्या आ जाएगा, 1, और डिवाइडेड बाय pH3 पे होल 4। यही आ रहा है, सॉल्व कर लेना। Kc2 क्या आ रहा है, कंसेंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब, कंसेंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट करोगे, ऐसे ही सॉल्व कियो, तुम्हारा x और y का वैल्यू सेम आ रहा है। लक्ष्य y4 और x2/3 ये सेम आ रहा है तुम्हारा, जैसे सॉल्व कियो। हेलो हेलो, Yes, बताओ sir. जल्दी से। वैल्यूज सही, कैलकुलेशन सही है ना तुम्हारा, या गड़बड़ है? ये आंसर मेरे पास है नहीं एक्चुअली। देख लो तुम लोग जो सॉल्व कर रहे हो, ये सॉल्व करके देखना ये सेम आ रहा है, यानी वेरीफाई कर लेना। अब एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके फाइनल तुम कंसंट्रेशन निकाल लेना, उसके बाद ही सॉल्व करना। क्योंकि पावर 6 है ऑब्वियसली, तो कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा। कैलकुलेटर से ही किए हो ना? यस और नो? No, sir. लेफ्ट, पावर 6 कैसे निकाले फिर? कुछ 1 या 2 इस टाइप का वैल्यू आ रहा है क्या H2 का? वैल्यूज कट रहे थे इसीलिए. अच्छा, कट रहा था, ठीक है देख लेना तुम लोग। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेना, क्योंकि क्योंकि आंसर है नहीं मेरे पास।
चलो तो यही हो गया साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन इसी टाइप के मिलेंगे तुमको। सर ठीक है, तो अब आसानी से आप ट्राई कर सकते। हाँ बोलो। सर इसमें मतलब बोलो। साइमल्टेनियस का मतलब दो रिएक्शन साथ में है और उसी पे क्वेश्चन दे देगा। हाँ, साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है? दो या दो से ज्यादा रिएक्शंस, यहाँ पे तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, तो वो सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो जनरली तीन चार नहीं रहता है, दो तक ही मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करना है तो और तीन दे देगा तुमको, तीन रिएक्शन एक साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, उन तीनों में एक एक रिएक्टेंट हमारा कॉमन है। सर फिर आपका कट समझ रहा है रहे हो बात? आवाज। साइमल्टेनियस का तो मतलब समझ आ गया। हेलो, हेलो। यस Yes, सर। sir. चलो, अब कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ओवरऑल पूरे चैप्टर से एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ये लिख चुके हो तुम लोग सब लोग? हेलो, नोट कर चुके हो ना इतना? रिप्लाई करो जल्दी से। नोट कर लिए हो? अब कोई नहीं बोलेगा कुछ। चलो, नोट अगर कर चुके हो तो फिर हम लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? ये इस टॉपिक का नहीं है, मतलब ओवरऑल पूरे चैप्टर का है कहीं। तो ये है द के इक्विलिब्रियम, ठीक है, फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन है H2 गैस प्लस सल्फर सॉलिड, ये कन्वर्ट हो रहा है H2S गैस में, इज 18.5 at 925 Kelvin and 9.25 at 1000 Kelvin respectively. Calculate रिएक्शन, इस रिएक्शन का डेल्टा एच हमको निकालना है, ठीक है? और मेरे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए -10.20 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल उसका यूनिट होता है। ऑप्शन बी -7.18 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन सी -2.15 किलो जूल पर मोल। एंड ऑप्शन डी -4.30 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ट्राई करो। और यहाँ पे एक और, लॉग का अगर वैल्यू नहीं पता होगा तो यहाँ पे एक दे रहा है रन के लिए, log 2 का वैल्यू जो होता है ये 0.301 होता है। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए यूज कर लेना। चलो फटाफट बताओ तो क्या आ रहा है। दिख रहा है ना? हेलो, हेलो, लक्ष्य दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, बनाओ जल्दी से। इसमें वो टेम्परेचर वाला जो रिलेशन बताया था वो यूज करना होगा तुमको। फिर ठीक वही है, तो वो इक्वेशन याद कर भूल तो फटाफट बन जाएगा। हाँ, इक्वेशन में बस वैल्यूज पुट करने, सारे वैल्यूज तो दिए गए हैं यहाँ पे।
बन गया। हेलो। यहाँ पे ध्यान देना, जो ऑप्शंस है हमारे वो किलो जूल पर मोल में है, और R का जो वैल्यू होता है ना, वो जूल पर मोल केल्विन में होता है। नहीं बना। हेलो। कोई तो बताओ आंसर। आद्या। बी। हम्म। बी। ऑप्शन सी। बी। बी। अरे वैल्यू बता दो ना। -7.18। सही है। चलो, ऑप्शन बी इज। अरे रिलेशन क्या था, खुद बताओ। log k2/k1 is equal to delta h by 2.303 r, और ये 1/t1 माइनस 1/t2। ठीक है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं सेकंड वाला केस जो है उसके लिए। हाँ बोलो। ऑप्शन बी है क्या? हाँ ऑप्शन बी सही है। तो K2 का वैल्यू हमारे पास 9.25 है, और K1 जो है वो 18.5 दिया गया है, और इक्वल टू डेल्टा एच निकालना है हमको। ये 2.303, आर का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जूल कितना है, 8.314। ठीक है, जूल के टर्म में तुम लोग को बताया। और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/T1। T1 हमारा इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया गया, 925, और माइनस 1/T2। T2 हमारा है 1000 केल्विन। ठीक है, बस इसी को सॉल्व करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। यहाँ पे देखोगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये 1/2 टाइम्स आ जाएगा, लॉग हाफ आ जाएगा। तो इसीलिए तो log 2 का वैल्यू दिया गया, लॉग हाफ को माइनस log 2 लिख सकते हैं ना हम लोग। यस और यस सर। लॉग लॉग हाफ को माइनस log 2 लिख सकते हैं, और माइनस log 2 का वैल्यू हमको पता है। log 2 का वैल्यू हमको पता है, तो आगे माइनस लग गया, तो -0.301 आ गया। तो इधर तो हो गया -0.301। ठीक है, और इधर से सॉल्व कर लेना है हमको। सर आपकी आवाज़।
हेलो, आवाज आ रहा है अभी लक्ष्य? यस सर, अभी आना शुरू हुआ। क्वेश्चन क्लियर है ना, समझ आ गया सबको? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है उसका। यस सर। ठीक है, तो एक फाइनल क्वेश्चन दे रहे हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप है, ठीक है, ये मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है। एक मिनट रुको, स्क्रीन अंशुल होस्ट शिफ्ट करो जल्दी से। तो लीच एटलर्स प्रिंसिपल से ये रिलेटेड है, क्रिटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन करना है। ये बनाओ तो तुम लोग देखते हैं कौन कौन ढंग से पढ़े हो लीच एटलर्स प्रिंसिपल। देखो फटाफट, स्क्रीन दिख रहा है, जल्दी बोलो। सर, हाँ बोलो। सर स्वयं और आद्या लीव कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि वो लोग का नेटवर्क पुअर है। ठीक है ठीक है, एक क्वेश्चन ही दे रहे हैं हम, कुछ आगे नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन? तुम बताओ पहले। यस सर। चलो, मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना है, ठीक है। लिस्ट वन यहाँ पे दे रहा है और ये लिस्ट टू है हमारा, ठीक है, फटाफट में लिखते जाना। लिस्ट वन में रिएक्शन हमारा N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ये बना रहा है इस NH3 गैस, ठीक है। और ये रिएक्शन भी दिया गया है हमको साथ में, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसका नेचर भी हमको दिया गया है। ऑप्शन बी, ये ट्वाइस SO2 गैस प्लस O2 गैस, ये बना रहा है ट्वाइस SO3 गैस, और ये दिया हुआ है ये भी एक्सोथर्मिक है। ऑप्शन सी, N2 गैस प्लस O2 गैस, ये बना रहा है 2NO गैस, ठीक है। ये रिएक्शन में दिया हुआ है हमको एंडोथर्मिक है। एंड ऑप्शन डी है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ये हमारा बना रहा है PCl5 गैस, और ये रिएक्शन जो दिया गया ये भी एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब लिस्ट टू में हमको क्या क्या दिया है, ये देखो। लिस्ट टू में पी के टर्म में दिया है, पी है फॉरवर्ड शिफ्ट बाय राइजिंग प्रेशर, क्यू में दिया है unaffected by change in pressure, R दिया हुआ है फॉरवर्ड शिफ्ट बाय राइज इन टेम्परेचर, S दिया गया है फॉरवर्ड शिफ्ट बाय लोअरिंग इन टेम्परेचर, और T दिया हुआ है बैकवर्ड शिफ्ट बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम, ठीक है। मैच करो, लिस्ट ए को मैच करना है लिस्ट टू से, लिस्ट वन को टू से, और मोर देन वन भी करेक्ट हो सकता है लिस्ट, ठीक है। सिंपल लीच एटलस प्रिंसिपल के ऊपर है। दिख रहा है ना क्वेश्चन सबको? हेलो, हेलो, लग दिख रहा है या नहीं? यस सर, दिख रहा है। चलो यहाँ पे मेरे को बताना ऑप्शन ए का आंसर क्या क्या होगा लिस्ट टू में।
बी का आंसर क्या क्या होगा, सी का आंसर क्या क्या होगा, और डी का फटाफट बताओ। रिएक्शन ए का कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है लिस्ट टू में? सर पीएचडी। ए का पीएसपी, ठीक है चलो। बी का बताओ, रिएक्शन बी का। सर उसका भी पीएचडी। पीएसपी, चलो ठीक है। सी का, क्यूआर। सी का क्या है, क्यूआर। यस सर। ठीक है चलो, सी का क्यूआर। डी का, पीआरटी। डी का क्या है, पीआरटी। पीआरटी। यस सर। हाँ ठीक है चलो, डी का भी पीआरटी सही है। यही आंसर है, देख लो एक बार, सब लोग मैच कर लो, ये आ रहा है या नहीं। बाकी लोग से बना कि नहीं? शुभम, हाँ सर यही आया। ये आ रहा है ना सबका? अंशुल, ये क्लास कर रहा है, अंशुल लीव कर चुका है। रिधिमा तुम्हारा? हाँ चलो ठीक है। लक्ष्य, ये क्लियर हो गया ना अच्छे से? हाँ सर। चलो, तो इस टाइप के क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछेगा, ये पूछा गया है, ठीक है? तो इसमें ध्यान रखना, सारे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। तो लिस्ट वन और लिस्ट टू इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेई एडवांस में, तो ये सब ध्यान रखना होगा तुम लोग को, थियोरेटिकल ये क्वेश्चन भी। मैट्रिक्स मैच है। हाँ, मैट्रिक्स मैच को ही अलग टाइप से अब पूछा जाता है, लिस्ट वन और लिस्ट टू करके, ठीक है? चलो, तो यहाँ पे तुम लोग का ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, ठीक है? नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम। सर। हाँ बोलो। सर वो जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन हमको लग रहा है कि हम उसमें गलती कर दी है एक जगह। वहां पर हम हाइड्रोजन का पूरा प्रेशर नहीं लिए। अरे यार, तो इसलिए बोल रहे थे वो चेक कर लेना, पूरा प्रेशर कैसे नहीं लिए? पूरा प्रेशर लेना होगा ना वहां पे। हम दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करके ले लिए थे। ठीक है, तो ये हम आंसर यहाँ पे ये मिटा दे रहे हैं, तुम लोग कैलकुलेट करके खुद ही बताना क्या आ रहा है, ठीक है? ये मेरा, इसलिए मेरे पास आंसर नहीं है ये दोनों का, ठीक है? यस तुम सर लोग बता दो। प्रोसेस सही है ना? ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू आ चुका है, बस वैल्यू वहां पे पुट करना है, सॉल्व करके निकाल लेना दोनों का क्या है। उसके बाद KC1 और KC2 यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है?
जो भी आएगा फाइनल आंसर देख लेना तुम लोग, ठीक है। यस सर। चलो और भी कुछ? डेल्टा जी क्या होता है? सब थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, वो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, ठीक है। वो सब थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है, वो जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग तो फिर वो सब आएगा, पढ़ेंगे हम लोग उस सब के बारे में। एक्चुअली इसमें थोड़ा सा यूज था थर्मोडायनेमिक्स का, तो वो वाला पोर्शन हम स्किप कर दिए हैं, वो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ही कर लेंगे। वो 5 मिनट का चीज है, बस एक रिलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। वो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। यस सर। चलो तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग आयनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम, काफी क्वेश्चंस भी कर लिए हम लोग। अगले क्लास से आयनिक स्टार्ट करना है, चलो ठीक है ना। यस सर। ओके चलो फिर थैंक एंड यू कर सर। रहे हैं, ठीक है, थैंक यू।